हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीब और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है भाई। आज हम कंपेयर करने वाले हैं भाई हमारे पीएम से, मतलब कि लोगों के द्वारा की गई स्पीच के बारे में। भाई पाकिस्तानी पीएम क्या स्पीच करता है और इंडियन पीएम पर लोगों से क्या स्पीच करता है। तो भाई ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई साहब कौन है दिमाग के मामले में और अक्ल के मामले में सबसे आगे, बिल्कुल, जो अपने देशवासियों की कदर करता है। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछड़ा छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। इंशाल्लाह ये अमन कायम होगा, उसके बगैर नहीं। ये जो दुश्मन, ये जो घुटपैठिए जो घात लगाए बैठे हैं और खारजी जो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, उनके कहने पे जो दहशतगर्दी हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में, और दिन रात कुर्बानियां दी जा रही हैं इन खवारिज को, दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, याद रखना, इन कुर्बानियों को कभी भूलना मत, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क की तरक्की और खुशहाली तो नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भूला जाए तो अरबों रुपए का कौमी नुकसान पहुंचता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान की शक्ल देंगे इंशाल्लाह। लोगों को खुद ही लगा रहे हैं। अच्छा, पीछे से बताया कि अब ये बोलना है। यहाँ पर तौंसा शरीफ से बड़े लोग अब भाई तशरीफ लाए, बुजुर्ग आए हैं। मैं जहाँ जहाँ से इतना शानदार ये मजमा है, इतनी धूप में मौलाना को देखो, काली मैंने कोट अपना धूप की वजह से नहीं उतारा, आपकी मोहब्बत में उतारा है। आप दिल बाग बाग हो गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबर और तहम्मुल, मेहनत और मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। दिन रात मेहनत करेंगे। चोरी में भी आई गाल दसो, मैं तुसा में को पिछले 20-25 साल तो जान दो, मैं ठीक आख रहे हैं, ठीक आख रहे हैं, बोलो ना, जोर ना बोलो, मैं ठीक आख रहे हैं। मैं थोड़ी जो खिदमत की थी, गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया। अच्छा, काम ये मेरी आदत है। मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मेरे को गल सिखाई, मियां नवाज शरीफ को सिखाई। तो मैं तोड़ो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछड़ा छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। खोसा साहब फरमाते ने कि लिया कौन सा पुल नवाज शरीफ ने बनाया था। मैं मियां साहब को और मरीम नवाज शरीफ को मैं उनसे कहूंगा कि इस पुल को मुकम्मल कराएं। मैं दोबारा आसूं तोड़ल गल करसूं जो थोड़े बच्चे नौकरी ते हुसन, कॉलेज हुसन, मजदूरी कर हुसन और बहुत अच्छी इज्जती रोजगार कमाई कमा रहे हुसन। मैं इंशाल्लाह आसूं
मगर ये रही है उस खातर तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार पे रखे, कोई जेबे गुलो कर ले। ये फिर चीज थी यार। वज़ीर आला तलबा में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब के दौरान नामालूम शायर की मारूफ नज़म द डोंट क्विट सुनाने लगे तो बिजली चली गई। मतलब हमारे पीएम की बहुत बिजली जाती है। अच्छा अचानक डाइस छोड़कर स्टेज पर आ गए और इंतजामिया से माइक का मुतालबा करने लगे। माइक ना मिलने पर गुस्से हो गए। नारे लगे तो फिर सख्तगीर उस्ताद बन गए। करते तो देखो वो बैठ जाओ। ये देखो वज़ीर आला ने भी तय किया हुआ था कि आज कुछ हो जाए नज़म जरूर सुनानी है। लोगों को नज़में सुनाता है। बिलाल से पूछ तो करता ही। ये तो इंग्लिश में सुना रहे भाई। किसी को समझ नहीं आई क्या बोल रहा? ये तो लग लग गई है। ये क्या है भाई? ये हमारा पीएम है क्या है यार? शहबाज किसको शरीफ हम ने पे जो बिठा कहा दिया? उस पर खुद ये अमल लोग नहीं हमारे किया प्राइम बल्कि मिनिस्टर। स्टेज छोड़कर ही चले गए। गया भाई। अब पाकिस्तान की अवाम प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं भाई? अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, हाँ आप उसको भी संभाल नहीं पाते। अबे वाह क्या ये यार? बात तो है। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो हमारे भी हाथ में आपके है। पास था, उसको भी संभाल वाह, नहीं क्या? पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे मोदी जी हो, की तो हर जगह पे नजर है। आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पाकिस्तान की आवाम मोदी जी ने तो इन दो बातों में अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? कैसे लगाई है? पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चैलेंज दे दिया सीधा। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान ये नहीं कि आओ, लड़ाई लड़े,
पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? और बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखे पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश का भविष्य शांति, एकता, सद्भावना से उधर देखो लड़ाई हो रही जुड़ा हुआ। देख ले, लेवल देख ले। देश का जवान तब जीतता है जब हम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहते हैं, कैसी बात कर, एक स्वर से बोलते हैं, एक ही संकल्प को लेकर के चलते हैं। आज 125 करोड़ देशवासी उस देशभक्ति के ज्वार से भरे हुए हैं। आज 125 करोड़ देशवासी भारत की आन बान शान के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं भारत के उज्जवल भविष्य को देख रहा हूं, भारत में सुख चैन की जिंदगी देख रहा हूं, और उसके लिए हम सब मिलकर के सफल होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसकी भी मोदी जी की भी सुन ली ना, आज क्या बोला उन्होंने। ये थिंकिंग है हमारे पीएम की भारत के बारे में, और ये थिंकिंग है भारतीय पीएम की पाकिस्तान के बारे में। हमारा पीएम भाई भारत हमारे देश में आतंकवाद करता है, भारत हमारे देश में ये करता है, भारत हमारे देश में ये करता है, फुदू लगाया हुआ है लोगों को। हम भाई भारत के बाप से आगे निकलेंगे, हम भारत को उखाड़ के फेंक देंगे, हम भारत का ये कर देंगे, हम भारत से भिड़ जाएंगे, हम भारत से करेंगे जंग। और वहां के पीएम को देखो, मोदी जी को, उनकी बातों में क्या वजन है तो इसकी बातों में क्या वजन, वो क्या कह रहे कहता हैं? है भाई कश्मीर तुम्हारे पास है, इतने साल से क्या उखाड़ लिया। कहता है सिंध तुम्हारे पास है, क्या उखाड़ लिया उसका। बलूचिस्तान तुम्हारे पास है, उधर क्या हालात बने हुए हैं। और बांग्लादेश तुम्हारे पास था, वो तुम्हारे हाथ से गया। कहता है क्या तुम लोगों ने किया आज 78 सालों में इस पाकिस्तान के साथ। वाकया भाई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हम लोगों ने, इस टुकड़े की माँ बहन एक कर दी भाई हम लोगों ने, ये बात सच है। और साफ बोला कि कश्मीर के नाम में तुम्हें चूना लगा रहे हैं, कश्मीर के नाम में तुम्हें चूना लगा। है अगर तुमने जंग लड़नी है ना तो आओ एजुकेशन के मामले में लड़ो, गरीबी के मामले में लड़ो, देखते पहले आगे कौन निकल। यार बात उसकी कैसी है, देख ले, पाकिस्तानी अवाम को बोल रहा है। तो मेरा भाई रोंगटे खड़े कर दिए ऐसी बात सुन के। यार वो कह रहा है आओ जंग करते हैं, एजुकेशन में आओ जंग करते हो, बेरोजगारी को खत्म करने में, गरीबी का तंगन देखते पहले देश कौन गरीबी खत्म करता है। बातें तो देखो, उनको देख ले आज उनका लेवल। कहता आज उन्होंने वो बातों पे अमल किया तो गरीबी उधर कैसी खत्म हुई। और यार इधर हमारे एक बात बोली कि भाई हम पाकिस्तान को इस दुनिया में अलग करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, और वाकया में आज पाकिस्तान इस दुनिया में अकेला रह गया। आज कोई इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ नहीं है, भारत के साथ खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जोकरों की तूने तकरीर सुनी है ना, इधर कोई एक तरक्की की बात की है उसने, को पाकिस्तानी अवाम को आगे ले जाने की बात की, कोई नौकरियों की बात। हमारा पीएम शहर पढ़ रहा है यार, मतलब हमारे लोगों को शहर और शहरी की जरूरत है। फूल तोड़ेंगे तो ये करेंगे, फूल तोड़ा, हम गुलाब के फूल बाग से तोड़ेंगे, ये क्या है भाई। यार हमें अपना देश आगे चाहिए,
जिस तरह आज भारत आगे है, ये बातों से, ये भाई साहब इन बकचोदियों से नहीं आगे निकलते देश, ये काम करने से निकलते हैं। उन्होंने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी को आगे लेके गए, उसकी गरीबी खत्म कर दी। हम 5 करोड़ आबादी की गुर्बत दूर क्यों नहीं ठीक कर सकते? हमारा जो पीएम बैठा हुआ है 3 साल तो इसके हो गए, इसने क्या उखाड़ दिया? कुछ भी नहीं, उल्टा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। डॉलर 150 पे था तो अभी पौने 300 पे है पीएम की वजह से। देख ले, हमारे रिजर्व 3 अरब डाले, 4 अरब डाले, पहले तकरीबन 20 थे, हाँ। इसके आने के बाद 3 सालों के अंदर 3 रहे। आप मोदी जी ये देख 650-700 के करीब रिजर्व है, अरब ये डॉलर। लेवल है उस देश का ना। वो देश क्या कह रहा है, हमने आगे जाना है। हमारा देश क्या कह रहा है, हमने भारत को भिड़ना है भारत से। हर फर्क बात है में ना। इंडिया के बाप से आगे निकलना। तकरीर शुरू की, इंडिया के बाप से आगे निकलना, बस यही ये चीज़। फुदू लगा के हम आवाम को आगे लेके जा रहे हैं। देख ले तभी तो हमारा देश आज भाई साहब, हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया। यार, मोदी की मैंने बातें सुनी है तो मैं हिला के रख दिया हिला उसने। के उन्होंने रख दिया कि उन्होंने बातें कैसी समझदारी वही ना। की है। इधर समझदारी देख ले। वही ना, इधर तो भाई साहब शहर शायरियां चल रही हैं। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है भाई? एक प्रोफेशनल पीएम है और एक भाई साहब क्या बोल सकते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो तो बाय।